हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की बिल्कुल आरंभ से पुनरावृत्ति करने के प्रयास के इस क्रम में हम सभी प्रश्नों के माध्यम से अध्याय दर अध्याय यहाँ इन सत्रों में प्रश्नोत्तरी को श्रवण करके उसका सही उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करते हैं। आज से प्रयोग के रूप में आप सभी को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा। आप प्रश्न स्क्रीन पर देखकर गूगल फॉर्म में सही प्रश्न के सही विकल्प को वहां पर चुन सकते हैं। तो आप अपना फीडबैक, अपनी टिप्पणी इस पर दे सकते हैं कि उत्तर देने का ये क्रम आपको कैसा लगेगा। क्योंकि अभी तक के पिछले 17 प्रश्नोत्तरी के क्विज के उत्तर आपको अगली प्रश्नोत्तरी के वीडियो में कमेंट बॉक्स में मिलते थे। यहाँ पर आप इन प्रश्नों को सुनकर गूगल फॉर्म में तुरंत उत्तर देके तुरंत सही उत्तर को जान सकते हैं। तो ये प्रयोग कैसा है, आप सभी अपना सुझाव दें। तत्पश्चात स्कंद 1 अध्याय 4 जो अगले प्रश्नोत्तरी सत्र में रहेगा, वहां से हम इसे नियमित कर देंगे। तो मूल रूप से आज के इस प्रश्नोत्तरी के वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में 2 चीजें मिलेंगी। पिछली प्रश्नोत्तरी 17 का उत्तर मिलेगा और आज की प्रश्नोत्तरी का उत्तर देने के लिए एक गूगल फॉर्म मिलेगा। यदि किसी को कुछ भी कठिनाई लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आरंभ करते हैं। स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 35 से लेकर 44 तक के श्लोकों को प्रश्नों के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करते हुए। तो आज के प्रश्नोत्तरी 18 के लिए पहला प्रश्न है, इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है, ये सत्य है अथवा असत्य है? यदि लाल विकल्प सत्य है तो आप गूगल फॉर्म में लाल को टिक कर सकते हैं। यदि नीला सही है तो आप नीला कर सकते हैं। समस्त प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात ही आपको सही और गलत उत्तर प्राप्त होगा। तो गूगल फॉर्म में आपको प्रश्न संख्या दिखेगी और लाल, नीला, हरा, नारंगी दिखेगा, वहां आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 64 में निम्न में से कौन सा असत्य है? लाल में लिखा है भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं। नीले में लिखा है दोनों में से किसी का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। नारंगी में लिखा है जीवात्मा का प्राकट्य और तिरोधान भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। और हरे में लिखा है भगवान का प्राकट्य और तिरोधान भौतिक प्रकृति के नियम से नहीं बंधा है। तो जो इनमें से सही उत्तर है वो आप 64वें प्रश्न के दिए गए गूगल फॉर्म में विकल्प में चुन सकते हैं। प्रश्न संख्या 65 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य, तिरोधान एवं उनके विविध कर्म, ये सब वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। लाल में लिखा है ये सत्य है और नीले में लिखा है ये असत्य है। प्रश्न संख्या 66 में श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 36 के अनुसार अमोघ लीला शब्द का अर्थ है। ये ट्रिकी प्रश्न है। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप शब्दार्थ और तात्पर्य दोनों पर ध्यान देकर इसका उत्तर दें। लाल में लिखा है जिनके कर्म निष्कलंक हैं वो। तो अमोघ लीला शब्द का अर्थ है जिनके कर्म निष्कलंक हैं वो, ऐसा लाल में लिखा है। नीले में लिखा है जिनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। शोचनीय अर्थात रिग्रेट, प्रायश्चित करने जैसा नहीं है वो। नारंगी में लिखा है लाल और नीला दोनों सही है और हरे में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो अमोघ लीला शब्द का सही अर्थ क्या है? इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर गूगल फॉर्म के विकल्प में। प्रश्न संख्या 67 में इस दृश्य जगत की सृष्टि उनके लिए की जाती है जो, लाल में लिखा है 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं। नीले में लिखा है भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते हैं। नारंगी में लिखा है भगवान की रची सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। और हरे में लिखा है सभी सही है। प्रश्न संख्या 68 में स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 36 के अनुसार भगवान भौतिक सृष्टि से उसी प्रकार संबंधित है जैसे रिक्त स्थान से संबंधित हुए बिना कोई रिक्त स्थान का सेवन करता है। तो भगवान भौतिक सृष्टि से उसी प्रकार संबंधित है जैसे, लाल में लिखा है बिना कार्य से संबंधित हुए बिना कोई परिणाम का सेवन करता है। नीले में लिखा है जैसे सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधी का सेवन करता है। नारंगी में लिखा है जैसे ब्रह्म से संबंधित हुए बिना कोई आनंद का सेवन करता है। और हरे में लिखा है जैसे अग्नि से संबंधित हुए बिना कोई धुएं का सेवन करता है। तो भगवान भौतिक सृष्टि से किस प्रकार से संबंधित है, इन चारों विकल्प में हमें
स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 36 के तात्पर्य के अनुसार उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 69 में भगवान के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि लाल में लिखा है भगवान मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। नीले में लिखा है भगवान शुष्क चिंतन से जाने जाते हैं। नारंगी में लिखा है भगवान के दिव्य स्वभाव का कोई ठीक से वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि लाल और नीला दोनों सही है, अर्थात शुष्क चिंतन से जाने जाते हैं और मन और वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। और हरे में लिखा है मीमांसकों की दी गई परिभाषा में भगवान एक विभूति से अधिक कुछ भी नहीं है, इसलिए कोई भगवान के दिव्य स्वरूप का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 70 में निम्न में से कौन सा असत्य है? लाल में भौतिकतावादियों की दो श्रेणियां हैं, मीमांसक और सकाम कर्मी। नीले में लिखा है सकाम कर्मी परम सत्य के ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं। नारंगी में लिखा है मीमांसक सकाम कर्म से निराश हो शुष्क चिंतन से भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं। और हरे में लिखा है सभी असत्य है। प्रश्न संख्या 71 में शुद्ध भक्त, लाल में लिखा है भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहता। नीले में लिखा है शुद्ध भक्त सकाम कर्म एवं मानसिक तर्कों के फलों से मुक्त होता है। नारंगी में लिखा है शुद्ध भक्त निरंतर प्रेम भक्ति से भगवान द्वारा स्वयं भगवत धाम में प्रवेश कराया जाता है। हरे में लिखा है शुद्ध भक्त के लिए लाल, नीले और नारंगी तीनों में दिए गए कथन सत्य हैं, अर्थात शुद्ध भक्त भगवान की अनन्य भक्ति से कोई लाभ नहीं कमाना चाहता। वो सकाम कर्म एवं मानसिक तर्कों के फल से मुक्त होता है और उसकी निरंतर प्रेम भक्ति को देखकर भगवान उसे स्वयं भगवत धाम में प्रवेश कराते हैं। तो इनमें से जो उत्तर सही है वो हमें गूगल फॉर्म के इस प्रश्न 71 के विकल्प में चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 72 में श्रीमद् भागवतम, लाल में लिखा है भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार है। नीले में लिखा है भगवान के समान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद और परिपूर्ण है। नारंगी में लिखा है श्रीमद् भागवतम भक्त भागवत से ही ग्रहण करना चाहिए। और हरे में लिखा है कि तीनों सही हैं, लाल, नीला और नारंगी तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 73 में भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। लाल में लिखा है ये सत्य है, नीले में लिखा है ये असत्य है। प्रश्न संख्या 74 में आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को रिक्त स्थान करना चाहिए। आसन्न अर्थात निकट मृत्यु के, जब मृत्यु बिल्कुल समीप प्रतीत होती है और जिन्हें पता नहीं है कि मृत्यु कब आने वाली है। परीक्षित महाराज को पता है कब आने वाली है, सामान्यतः हमें नहीं पता होता, तो इसलिए हमें उत्तर का चुनाव सतर्कता के साथ करना है। लाल में लिखा है आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को वेदांत सूत्र की अलंकारमयी व्याकरणिक व्याख्या सुननी चाहिए। नीले में लिखा है आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। नारंगी में लिखा है आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को मन किसी भी प्रकार के भौतिक लगाव से मुक्त करना चाहिए। और हरे में लिखा है नीला और नारंगी दोनों सही है, अर्थात आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए और मन किसी भी प्रकार के भौतिक लगाव से मुक्त रखना चाहिए। तो जो सही उत्तर है वो आप फॉर्म में चुन सकते हैं। प्रश्न संख्या 75 में कलयुग में सामान्यतया जनता पशुओं का रिक्त स्थान संस्करण बन चुकी है। लाल में लिखा है शुद्ध बुद्ध संस्करण बन चुकी है पशुओं का। नीले में लिखा है जनता पशुओं का राजसिक संस्करण बन चुकी है कलयुग में। नारंगी में लिखा है सामान्यतया जनता कलयुग में पशुओं का सात्विक संस्करण बन चुकी है। और हरे में लिखा है कलयुग में सामान्यतया जनता पशुओं का तामसिक संस्करण बन चुकी है। प्रश्न संख्या 76 में भगवत गीता को श्रीमद् भागवतम आरंभ करने रिक्त स्थान अध्ययन करना चाहिए। तो विकल्प इस प्रकार से हैं, भगवत गीता को श्रीमद् भागवतम आरंभ करने से पहले अध्ययन करना चाहिए। नीले में लिखा है श्रीमद् भगवत गीता को श्रीमद् भागवतम आरंभ करने के पश्चात अध्ययन करना चाहिए। नारंगी में लिखा है श्रीमद् भगवत गीता को श्रीमद् भागवतम आरंभ करने से पहले और साथ साथ अध्ययन करते रहना चाहिए। और हरे में लिखा है सभी सही है। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ पर स्मरण रखने की बात नहीं की गई है। ये स्मरण रखना है कि भगवत गीता स्मरण करने की बात नहीं हो रही है। पर जब हम जीवन में श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना आरंभ करें, उससे पहले श्रीमद् भागवतम श्रवण करनी चाहिए, उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम श्रवण करनी चाहिए, पहले और साथ-साथ करते रहना चाहिए, या कुछ भी किसी भी तरीके से पहले बाद साथ-साथ कभी भी कर सकते हैं। तो जो सही उत्तर है
वो हम चुन सकते हैं। आज के प्रश्नोत्तरी 18 के लिए और स्कंद 1 अध्याय 3 के लिए अंतिम प्रश्न है। सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को गुरु शिष्य परंपरा में रिक्त स्थान से सुना था। लाल में लिखा है व्यास मुनि से सुना था। नीले में लिखा है सुखदेव गोस्वामी से सुना था। नारंगी में लिखा है नारद मुनि से सुना था। और हरे में लिखा है ब्रह्मा जी से सुना था। तो इस प्रकार से जो सही विकल्प है आप चुनाव कर सकते हैं। मैं पुनः कहूंगी, स्कंद 1 अध्याय 3 का आज का ये प्रश्नोत्तरी सत्र क्विज संख्या 18 इस अध्याय की अंतिम क्विज है, और इसलिए हम लोग आज से इस गूगल फॉर्म को प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको अगले प्रश्नोत्तरी संख्या क्विज संख्या 19 में आज के प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में नहीं मिलेगा। आपको गूगल फॉर्म में उत्तर देना है, और आपको फॉर्म में उत्तर देने के पश्चात तुरंत ही वहां पर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आज के कमेंट बॉक्स में मैं पिछली प्रश्नोत्तरी संख्या क्विज संख्या 17 का उत्तर लिखूंगी, और प्रश्नोत्तरी 19 से हम लोग अब कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं लिख रहे हैं। मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग वहां भी लिख सकते हैं और गूगल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपको तुरंत उत्तर पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी प्रकार की असुविधा होगी तो पुनः हम लोग जो भी आवश्यक बदलाव है वो करने का प्रयत्न करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।